महंगा डीजल, सस्ते एलपीजी के 6 सिलेंडर का कोटा और विदेशी किराना स्टोर जैसे सरकार के कड़े फैसले भी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने इन फैसलों को भी नाकाफी बताते हुए भारत की विकास दर में 1% गिरावट का अनुमान लगाया है। S&P ने पहले 2012 में 6.5% विकास दर का अनुमान लगाया था, लेकिन अब उसने 5.5% विकास दर का अनुमान लगाया है। S&P का जो संकेत ये है कि आप जो कदम लेना चाहिए वो कदम लीजिए, और एक दूसरा संकेत ये भी है 5.5% ग्रोथ जब बताते हैं कि अगर आप ये कदम नहीं लेंगे तो आपका ग्रोथ और कम हो सकता है और रेटिंग्स जो है उसमें बदलाव आ सकता है। सामान्य भारतीय के लिए आने वाले दिन और कठिन होंगे, यह एक प्रकार की भविष्यवाणी है। S&P का ये आकलन कितना सही होगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विकास दर में 1% की गिरावट के अनुमान के बाद देश की अर्थव्यवस्था को कुछ और चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। मसलन भारत की अर्थव्यवस्था में निवेशकों, खासकर विदेशी निवेशकों का विश्वास कम होगा। विश्वास कम होगा तो निवेश कम होगा। निवेश की कमी से पूंजी की कमी होगी। पूंजी की कमी का उत्पादन पर असर होगा। रोजगार की कमी होगी। निर्यात पर असर होगा। मतलब देश की अर्थव्यवस्था एक आर्थिक दुष्चक्र में फंस सकती है। यहाँ पर बड़ा सवाल है कि S&P ने विकास दर में गिरावट का अनुमान क्यों लगाया। पिछले 2 साल से वित्त मंत्रालय और मंत्रालयों के बीच में जो सिविल वॉर हो रहा था, उसके कारण कई सारे डिसीजंस अटके हुए हैं। 2 से 2.5 लाख करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट्स क्लियरेंसेस के लिए रुके हुए हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि वो विकास दर के मोर्चे पर S&P के आकलन को गलत साबित कर देगी। Well, we believe that our growth will be more than 5.5%.